इंडिया का आदमी जो जाता है कमाने, उनको सैलरी रियाल में मिलती है। मेजॉरिटी आप में से कितने लोग हैं जिनके भैया पापा चाचा कोई विदेश काम करते हैं? सोचो अगर वहां से आपको 1 लाख की सैलरी पे नौकरी मिल जाए, बस अगवा इसको एक मिटा के कितना जोड़ दो, 300। 1 2 3 4 5 6 7 दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़। कितना करोड़? 3 करोड़। ईरान से अगर आप 4 लाख रुपया की सैलरी उठाइएगा ना ईरान में, तो भारत में 1,000 हो जाएगा। और अगर कोई कुवैत में 1,000 दिनार उठा लिया तो यहाँ का 3 लाख। फिर देखो यहाँ आके अगर अपने बिहार का है तो क्या करो, धक्का मार देगा। गांव में कोनो का 1 लाख सैलरी हो जाएगा, कचार देगा कोनो के। अपने बिहार में अगर 5 लाख आदमी कमा लिया तो अंबानी को धक्का मार देगा। वैसी मुद्रा जिसका एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा है, ब्याज दर भी ज्यादा है, एक्सचेंज रेट भी ज्यादा है, तो कौन सी मुद्रा? दिनार। कितना है जी, एक बार चेक करना। अभी आज के डेट में 1 दिनार इंडियन रुपीज में कितना है? बहुत महंगा होगा। कितना? 289। एक अंक आगे बढ़ाओ ना, 280, 290 रुपया हो जाएगा 1 दिनार। और रियाल 23 रुपया की 35 रुपया? रियाल चेक करो अभी आज के डेट में, हमेशा चेंज होते रहता है। 23 रुपया है रियाल, 23 रुपया है। डॉलर 85, पाउंड 109 है शायद, 118 है। चेक करो, चेक कर लेना। 118 है। ये तो 88 हो गया है। डॉलर 90 पहुंचने वाला है। डॉलर कितना पहुंचने वाला है? 90। रियाल 23 है। रियाल चेक करो, वो कैलकुलेटर निकाल के चेक कर रहा है। रख, तोरा बस का नहीं है, तोरा बस का नहीं। देखो घसका रहा है। चेक कर, चेक कर। देख रहे हैं, मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर में चेक कर रहा है। कैलकुलेटर में मिलेगा, ये दिखा रहा है कि मोबाइल हमारे पास। देख रहे हैं। आगे बढ़े, बताइए सब सस्ती मुद्रा है कि महंगी? क्या भैया 1 दिनार यहाँ ले आ रहा है तो 290, 300 रुपया हो जा रहा है। कितना ला रहा है? 300। सोचो अगर वहां से आपको 1 लाख की सैलरी पे नौकरी मिल जाए, बस अगवा इसको एक मिटा के कितना जोड़ दो, 300 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ हो गया। दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़। कितना करोड़? 3 करोड़। कितना हो गया? 1 लाख की सैलरी पे चल जाओ। यहाँ हो गए तो कितनी सैलरी है? 3 करोड़। 3 करोड़। यहाँ अपने यहाँ गांव में कोनो का 1 लाख सैलरी हो जाएगा, कचार देगा कोनो के। अपने बिहार में अगर 5 लाख आदमी कमा लिया तो अंबानी को धक्का मार देगा। देख के चलो ना। हो यहाँ पे बढ़िए, कुवैत, कतर, नहीं कोई रियाल कतर की है यहाँ पे। कुवैत वगैरह में क्या चलता है? दिनार। कुवैत में दिरहम चेक करो तो अभी कितना चल रहा है? यूएई का दिरहम 24 चल रहा है। हाँ, तो रियाल और दिरहम एक ही जैसा चलता है। सऊदी अरब का रियाल है, दुबई का दिरहम है। और कुवैत का दिनार। बहुत ज्यादा आबादी, जनसंख्या ही नहीं है अरब देशों के पास। अरब देशों के पास जनसंख्या है ही नहीं है। हालांकि 4 को 5 को बियाह करता है सब। आगे बढ़ते हम लोग। दिनार वगैरह समझ में आ गया? ये सस्ती मुद्रा या महंगी मुद्रा? हाँ, इंडिया का आदमी जो जाता है कमाने, उनको सैलरी रियाल में मिलती है। मेजॉरिटी आप में से कितने लोग हैं जिनके भैया पापा चाचा कोई विदेश काम करते हैं? कौन सी मुद्रा में भेजते हैं जी? सैलरी किस में? दिरहम में। तो दिरहम और रियाल लगभग एक जैसा है, 24 रुपया। दुबई में होंगे दिरहम है तो, हाँ दुबई में होंगे तब दिरहम। कौन है पिताजी? तो दिरहम और रियाल लगभग एक बराबर, 2324। इसमें कोई है जिसके पिताजी या भैया कुवैत में रहते हैं? कुवैत एक है। कुवैत दिनार वाला किसमें सैलरी मिलता है? दिनार में। अरे भाई बैठ जाओ। कौन है पिताजी की भैया? पिताजी आपके? अरे इससे फीस लो एक बार और। उसमें विदेश वाला पे जीएसटी कैसे लगा दोगे? वहाँ टैक्स नहीं है, ना ही लेगा यहाँ पे कुछ भी। यहाँ कमाए हैं सीधे आएगा अकाउंट में। हाँ, पकड़ लो। अगर जीएसटी पता नहीं, विदेश वाले पे क्या लिए जीएसटी लगे सीधे? अरे गधो, खुश मत हो, ज्यादा मत समझो। वहां ज्यादा सैलरी नहीं देता, वहां सैलरी ज्यादा नहीं देगा। मान के चलिए वहां दे दिया 1000 रुपया। कितना दिया? 1000 रुपया। और यहाँ आके कितना हो गया? 300। कितना हो गया? 300। आके यहाँ हो गया कितना? 300। तो 300 का एक्सचेंज रेट है। और 1000 रुपया अगर दे दिया तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। कितना हो जाएगा? 3 लाख। बस सैलरी एकदम कम देता है। समझ में? आप पूछना नहीं चाहिए सैलरी, गलत बात है किसी से, वो भी सबसे सामने पूछेंगे यहाँ पर, लेकिन ठीक ठाक आता है। समझ रहे हैं? अस्कंद में रहते हैं आप, उसका अलग है। उसका एक्सचेंज रेट एक बार नेट पे चेंज कीजिए, सोम का कितना है, उस हिसाब से यहाँ आएगा। वहां का डाउन है, वहां का मुद्रा क्या है? डाउन है, उल्टा है यहाँ से वहां पे बहुत कम है। अब जैसे देखिए ना, ऐसे समझो बाबू, यहाँ ध्यान से समझो। अगर आप ईरान भेज दिया जाए आपको, ईरान से अगर आप 4 लाख रुपया की सैलरी उठाइएगा ना ईरान में, तो भारत में
1000 हो जाएगा। ईरान में 4 लाख उठेगा तो यहाँ कितना होगा? 1। और अगर कोई कुवैत में 1000 दिनार उठा लिया तो यहाँ का 3 लाख। फिर देखो यहाँ आके अगर अपने बिहार का है तो क्या करो, धक्का मार देगा। नहीं समझ में गया? अपने यहाँ ऐंठने वालों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा। अरे बाप हो बाप, मत पूछे यार। सुलभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा किसे कहेंगे? ध्यान से समझो। आसानी से उपलब्ध होने वाली मुद्रा क्या कहलाएगी? सुलभ मुद्रा। कुवैत में बैच ला दीजिए सर, कुवैत वाले गरीब सबके लिए। वहां कोई गरीब नहीं है, कुवैत में कोई गरीब नहीं है। वहां मर्सिडीज से भीख मांगता है सर। भीख मांगना अलाउ नहीं है कुवैत वगैरह में। दुबई वगैरह में इतने सेफ जगह है वहां पे। अच्छा, वहां कानून इस्लामिक कानून है, चोरी करोगे हाथे काट देगा। ही नहीं कि 6 महीना बाद सही सलामत आओगे, हाथे काट देगा। तो इंसान, अच्छा किसी को कहिएगा कि 10 साल की सजा कबूलेगी हाथ कटवाना, कहेगा भैया हाथ मत कटवाओ यार, सही सलामत रहेंगे तो कुछ काम ना कर पाएंगे। उनसे कानून बहुत तगड़ा है। सुलभ मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। ईरान की मुद्रा को आज कोई पूछ रहा है? आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। वेनेजुएला की मुद्रा कोई पूछ रहा है? नहीं। वेनेजुएला की मुद्रा का वैल्यू इतना कम है, इतना कम है। हाँ, इराक तो तबाह हो गया, उसका भी कमोबेश ऐसे ही चल रहा है। अमेरिका इस सबको तबाह कर दिया। वेनेजुएला को भी तबाह कौन कर रहा है? अमेरिका ही कर रहा है।